बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज 21 मार्च को ऐसा बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी हलचल तेज कर दी है और उनके इस बयान को आने वाले चुनावों से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने एक के बाद एक 10 बड़े ऐलान किए और साफ कहा कि अब बहुजन समाज की राजनीति को नई ताकत और नई दिशा देने का समय आ गया है। मायावती ने कहा कि पहला बड़ा ऐलान यह है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करेगी, जिसमें बूथ स्तर तक नई टीम बनाई जाएगी और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी गांव-गांव, मोहल्लों और शहरों में बड़े जनसंपर्क अभियान चलाएगी ताकि सीधे जनता से संवाद किया जा सके और उनकी समस्याओं को समझकर समाधान के लिए लड़ाई लड़ी जा सके। तीसरे ऐलान में मायावती ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के मुद्दों पर बीएसपी अब पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से आवाज उठाएगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी तेज किए जाएंगे। चौथा बड़ा ऐलान युवाओं को लेकर था, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी में युवाओं और नए चेहरों को आगे लाया जाएगा और उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि नई ऊर्जा के साथ पार्टी आगे बढ़ सके। पांचवें बड़े ऐलान में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की एकता को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि यही बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत रही है। छठे बड़े ऐलान में मायावती ने संकेत दिया कि पार्टी संगठन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, कई जिलों में नई नियुक्तियां होंगी और जहां संगठन कमजोर है वहां उसे मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे। सातवें बड़े ऐलान में उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी भी राजनीतिक दबाव में आने वाली नहीं है और पार्टी अपने सिद्धांतों और विचारधारा पर मजबूती से कायम रहेगी, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। आठवें ऐलान में मायावती ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब सब समझ रही है और समय आने पर सही फैसला करेगी। नौवें बड़े ऐलान में उन्होंने कहा कि बीएसपी का असली उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि समाज में बराबरी, सम्मान और न्याय की स्थापना करना है और इसी मिशन को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। 10वें और सबसे बड़े ऐलान में मायावती ने साफ संकेत दिया कि आने वाले चुनावों में बीएसपी पूरी ताकत और नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है और हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में कई बड़ी रैलियां, बैठकें और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पार्टी की भविष्य की रणनीति जनता के सामने रखी जाएगी और बहुजन समाज को एकजुट करने का संदेश दिया जाएगा। मायावती के इन ऐलानों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और भी तेज हो गई है और कई राजनीतिक विश्लेषक इसे बीएसपी की बड़ी वापसी की तैयारी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हाल के समय में देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर अलग अलग दल अपनी रणनीति बना रहे हैं और विपक्ष भी लगातार सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मायावती का यह बयान और ये 10 बड़े ऐलान आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तेजी से चर्चा हो रही है। कई समर्थक इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं तो वहीं विरोधी दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि आज 21 मार्च का यह बयान और ये 10 बड़े ऐलान आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीएसपी आगे कौन कौन से बड़े कदम उठाती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नया मोड़ देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो इस खबर को पूरा देखें, क्योंकि आने वाले समय में इससे जुड़े और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं।